हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्योंकि हम अभी रियल मर्डर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम चिलिंग मार्कस पर ही अटैक करें, जिससे हमारा एक फ़ायदा होगा और इस वजह से वो उसे हमारा काम करना पड़ेगा। बाइकिंग उसकी ये बात सुनकर कन्फ्यूज हो जाती है और कहती है, आप कह रहे हैं कि चिलिंग मार्कस हमारी जगह पर आकर उस मर्डरर को ढूंढेगा, लेकिन आखिर चिलिंग मार्कस हमारी मदद क्यों ही करेगा? जनरल कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को गलत साबित नहीं होने दे सकता। वो नहीं चाहता कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो और कोई भी उस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो कि बेतुका हो। जैसे ही बाइकिंग की बात सुनती हो काफ़ी ज़्यादा खुश होती और कहती, वाह जनरल, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। मैं तो सच में इस प्रकार से कभी सोच ही नहीं पाती, आखिर आप इस प्रकार से कैसे सोच पाते हो? और ये कहते वहाँ जो सीन होते हैं थोड़े लवी डवी हो जाते हैं। चैंसलर जो कि साइड में ही खड़ा होता है वो सारी चीज़ें देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जनरल को, बाइकिंग को और चिलिंग मार्कस को और उस डेड बॉडी को जो कि वहाँ पर सामने ही पड़ी होती है। जनरल कहते हैं, चिलिंग मार्कस, मैंने अभी कुछ असेसियंस को इनकाउंटर किया है कुछ दिनों पहले, जो कि मुझे यहाँ पर मारने आए थे। तुम्हारी फैमिलीज पे, उनके शरीर पर तुम्हारी फैमिलीज का टैटू भी है। बेहतर होगा कि मुझे तुम्हें इन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे ही देना चाहिए। चिलिंग मार्कस उन टैटूज़ को देखता है और ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है, मुझे इस चीज़ का डर है, लेकिन तुम एक गलत आदमी की खोज में यहाँ पर आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मैं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला उन सारे असेसियंस को तुम्हें मारने के लिए भेज दूँ? लेकिन अगर मैं करता भी हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि अपने फैमिली टैटूज़ को उन असेसियंस की बॉडी पर रखूँगा? क्या तुम्हें ये फालतू चीज़ें नहीं लगती? मुझे लगता था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। मुझे लगता है कि कोई डेस्परेटली मुझे फ्रेम करना चाहता है इन सारी चीज़ों के पीछे और वो ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। जनरल कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एम्परर भी इस प्रकार से सोचते होंगे। अगर मैं उन्हें ये सारे सबूत देता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या सोचेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में? चिलिंग मार्कस कहता है, क्या? और अपने मन में कहता है, मुझे इस चीज़ के बारे में पक्का एहसास हो चुका है कि ये आदमी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये बात तो पक्की है कि जो एम्पर है वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, सॉन्ग ह्यूमिंग से, क्योंकि वो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा फेवर्ड है, उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब सारे सबूत मेरे खिलाफ होंगे तो मुझे लगता है कि वो एम्पर भी मेरे खिलाफ ही सजा निकालेगा। तो बेहतर होगा कि मुझे इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेना चाहिए। और वो काँपती हुई आवाज़ में कहता है, वैसे अभी जो मैजेस्टी है वो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उन्हें कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा काम है और कंट्री भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उछाल पर है। तो मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि हमें मैजेस्टी को इस छोटे से मामले के लिए बुलाना नहीं चाहिए और उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर मुझसे इन्वॉल्व करता है। तो बेहतर होगा कि मैं खुद की इनोसेंस को प्रूव करूं और मैं ही उस रियल मर्डर को ढूंढूं। तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहते हो? और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उस रियल मर्डर को तुम्हारे लिए। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।